तो थैंक यू दोस्तों, आपका इंथुजियाज्म देख के मेरा भी जोश बढ़ रहा है। यस, जिद है तो इतिहास रच देंगे, है ना। तो 3/30 फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी वजह से आपका बच्चा बिगड़ने से बच सकता है। ये फॉर्मूला क्या है? दिन में 4 बार, कितनी बार? 4 बार। हाँ यस, दिन में 4 बार 3 मिनट देने बच्चे को। कब देने हैं पहले मैं बताता हूँ, बाद में क्या करना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले जब जैसे बच्चा उठता है, उठे बराबर उसको 3 मिनट का टाइम देना है। दे सकते हैं? अब कई सारे मम्मियां मन में बोल रही है पहले से लेट उठता है, टिफिन नहीं बनता है, बस मिस हो जाती है, अब ये 3 मिनट और कहां से लाएंगे? तो दे सकते हो तो फॉर्मूला सुनो, नहीं तो छोड़ दो। दूसरी बात है, स्कूल से आते बराबर, स्कूल कॉलेज जो भी है उससे आते बराबर। तीसरी बात ध्यान से सुनिए, नंबर 3, डिनर के वक्त। कब? डिनर के वक्त। और नंबर 4, सोते वक्त, सोने को जा रहा है बच्चा उस वक्त। अब करना क्या है मुझे मैं बताता हूँ आपको। सबका सब क्षमा चाहता हूँ, मैं कंठ के लिए वो कंठ सुधारक खा रहा हूँ, चलेगा ना? थैंक यू। तो करना क्या है, ये 3 मिनट में क्या कांड करना है जिससे आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं? स्ट्रैटेजी। यस। अब करना क्या मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये 3 मिनट में बच्चे को टच करना है, उसकी आवाज सुननी है, उसको फील करना है, उसको देखना है। क्या करना है? टच करना है, देखना है और उसको सुनना है। अब अभी कुछ लोगों को लगता है ये बहुत डिफिकल्ट काम है। मैं सिंपल बोलता हूँ, 3 मिनट भी नहीं लगते, मैं तो 20 सेकंड में निपट जाता है मेरा। सुबह सुबह 5 बजे आती है मेरी टीनेजर मेरे पास, रोज सुबह। तो क्या करना है, उसको गले मिलना है, मिल सकते हैं। अब यहाँ से सुनिए, बहुत सारे लोग ना बच्चा बड़े होने के बाद शर्माते हैं कि मेरा बेटा है तो मैं उसको कैसे गले मिलूं, मेरी बेटी है। तो कोई जरूरत नहीं शर्माने की, कई सारे लोग शर्माते, जरूरत नहीं है। वी कैन बी बोल्ड इनफ। और जरूरी नहीं अपना बच्चा है, जिस क्षण उस, ध्यान से सुनिए, जब बच्चा पैदा हुआ तब उसमें और आप में जितना अंतर था ना समय का, आज भी उतना ही है, 1 सेकंड भी कम नहीं हुआ। तो बच्चे को क्या करना है, हक करना है। अभी मान लो मॉर्निंग में हक किया ना, तो उसको सिर्फ इतना बोलो, गुड मॉर्निंग बेटा, आई लव यू। तो रिटर्न में गुड मॉर्निंग तो बोलेगा। अब ध्यान से सुनिए, जैसे आप टच करते हो ना, आपको पता चलता है कि टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, ये वो फीलिंग आती है, हाँ या ना? आती है। दूसरी बात है, बच्चे ने आपको ऐसे किया, हक किया। 1 मिनट सर, पॉइंट होने के बाद बात करेंगे। ओके, मैं सबको टाइम दूंगा, मैं ऐसे भी खाली बैठा हूँ, 5 बजे तक सेशन ले सकता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं मेरे को। 5 बजे भगवत गीता है, उससे पहले खत्म होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको टाइम दूंगा अग्रवाल सर, बात करेंगे, फुर्सत से बात करेंगे। ओके, तो पॉइंट क्या है, हक करना है उसको बोला। तो हक करने का भी ना, आई विल टेल यू, टाइटनेस से, उसकी फीलिंग से हमें पता चल जाता है सामने वाला क्या है, हाँ या ना? नाराज लोग लूज हक करते हैं, थके हुए बीमार लोग लूज हक करते हैं। जो इंथुजियास्टिक है वो प्यार से हक करता है, तो आपको वो पता चल जाता है। दूसरी बात है, उसकी आवाज से आपको पता चल जाता है कि एनर्जी क्या लेवल क्या है, हाँ या ना? तीसरी बात है, उसको देखने से पता चल जाता है। तो इसमें मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये टेक्निक से आपको पता चल जाता है आपका बच्चा रात को सोया था या रात भर व्हाट्सएप में था या कोई गेम खेल रहा था। ध्यान से सुनिए, मैंने किया है और कई लोगों ने किया है। सेकंड, जैसे बच्चा स्कूल से आता है फिर से एक बार हक करना है, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ वाज द डे। अब उसको मिड, ये जो हक किया है ना, उसको जो क्या कहते हैं आलिंगन दिया है, छोड़ना नहीं, रिप्लाई आने तक। जब किसी को बाहों में लेके हम उसकी आवाज सुनते हैं ना, तो वो झूठ नहीं बोल सकता। तो हाउ वाज द डे का आंसर सुनना है, छोड़ देना है आपको। आपका मम्मी को तो जजमेंट बढ़िया आता है, मेरे को मालूम है। तो आपको पूरा पता चल जाता है दिन भर में क्या हुआ, किसी ने उसको छेड़ा क्या, किसी ने उसको तकलीफ दी क्या, हाँ या ना? बट कई बार क्या होता है, आते ही बच्चे के साथ कनेक्शन ना हुआ ना, तो प्रॉब्लम आता है। तो तीनों होना चाहिए, देखना है, टच करना है और सुनना है। डिनर के वक्त सेम, सोते वक्त सेम। अब ये काम आप घर के बड़े बच्चों के साथ भी कर सकते हो, बुजुर्गों के साथ। से फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मा है, पिताजी है, जो भी है घर के बड़े, सुबह सुबह अगर एक बार आलिंगन दो ना, तो हो सकता है रात में उनको नींद नहीं आई तो पता चलेगा, बुखार है तो पता चलेगा, घुटने में दर्द है वगैरह। तो ये एक अच्छा वे है केयर करने का, हाँ या ना? अब आखिरी बात,
आपके रिस्क पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये महिलाएं अपने पति पे भी आजमा सकती है, आते ही ड्यूटी से आते ही एक बार कर लिया, तो बोलने का डार्लिंग हाउ वाज द डे, पकड़ा जाएगा। जस्ट लाइटर साइड। सचिन सर, मैं ना ये पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर देन विल ओपन द फोरम फॉर डिस्कशन। यस अग्रवाल सर, आपसे बात कर रहा था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले वाले मुद्दे की तरफ जाते हैं। अगला वाला मुद्दा क्या है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्या? फर्म रूल। अब ये फर्म रूल्स क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। बच्चे को ये पता होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाट इज निगोशिएबल, व्हाट इज नॉट निगोशिएबल, व्हाट इज निगोशिएबल, व्हाट इज नॉट निगोशिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन नॉन निगोशिएबल, हाँ या ना? सेफ्टी रिलेटेड चीज है, बच्चा है मान लो लिफ्ट के साथ खेलना चाहता है, नॉन निगोशिएबल, हाँ या ना? ऊंचाई में यानी मान लो सिंहगढ़ पे चले गए तो कॉर्नर पे जाना चाहता है, सेफ्टी का मैटर है, नॉन निगोशिएबल, हाँ या ना? कंपनी, बच्चे की जो टीनेजर की कंपनी है उसके गाइडलाइन पहले ही देने हैं कि दोस्ती के तेरे लिमिट क्या है, किसके साथ दोस्ती कर सकता है, क्या लिमिट है, कितने बजे तक जा सकता है, पहले बोल के रखना है। फर्म रूल होने चाहिए। सेफ्टी, हेल्थ, एकेडमिक का भी फर्म रूल होना चाहिए कि इतना मिनिमम तुमने करना है, करना है। और देखो दोस्तों, टीनेजर्स को रूल पसंद है, टीनेजर्स को, और हमारे पास बड़ी स्टडी है, टीनेजर्स लव रूल्स, दे लव समवन इफ समवन इज कोचिंग देम इन द बाउंड्रीज। क्योंकि क्या होता है, उनको धीरे धीरे समझ में आता है कि इनमें उनकी ग्रोथ हो रही है, हाँ या ना? और जब बाउंड्री सही तरीके से सेट होती है ना, तो वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। जब बाउंड्री पता नहीं होती है ना, तो उनको ये नहीं पता होता कि जब कोई दोस्त में है ना 11वीं में सिगरेट ऑफर करता है, तो उसको नहीं पता कि मेरी बाउंड्री क्या है, दोस्त को ना बोलना है या उसके कान के नीचे मारनी है या एक सुट्टा मारना है, उनको रूल नहीं पता होते। तो ये पेरेंट का ड्यूटी है उनको बता देना है एज अप्रोप्रिएटली उनको। यू विल बी सरप्राइज टू नो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, 2 हफ्ते बाद ना हम एक डॉक्टर को बुला रहे हैं हमारे मेंटोरिंग प्रोग्राम में। वहां पे 3 सेशन होंगे सेक्स एजुकेशन के। क्या आपको लगता है जरूरी है? हम एक प्रोग्राम लेते हैं जहां पे 3 साल का मेंटोरिंग चलता है बच्चों का, 3 साल हम उनको कोचिंग करते हैं। कितने? 3 साल कंटिन्यूअस। तो वहां पे जैसे कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट, प्रोफेशनल, एकेडमिक, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल और लाइफ स्किल, ये 7 मुद्दों पे हम ट्रेनिंग देते हैं। किसी को जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं बाद में या आपके ट्रेनर को। तो वहां पे अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, ये संडे अगला, उसके अगले वाले, कल का, उसका अगला, उसके अगले वाले संडे को सेक्स एजुकेशन का ट्रेनिंग प्रॉपर एक डॉक्टर देगा 3 हफ्ते, 2-2 घंटे के 3 सेशन होंगे। वुड दैट बी वंडरफुल? क्या लगता है आपको? तो ये जरूरी है ना, तो वो डॉक्टर ही बताएगा कहां तक जाना है, कहां रुकना है। तो ये फर्म रूल होने चाहिए। सेफ्टी, एकेडमिक्स, हेल्थ, कल्चर, संस्कार, घर के भी संस्कार होते हैं, हाँ या ना? मान लो अग्रवाल जी है, हो सकता है आप शुद्ध शाकाहारी हो क्या? अंगूठा दिखाइए। हाँ, तो अगर आप शुद्ध शाकाहारी हो तो ये बोलना चाहिए कि बेटा अपने यहाँ नहीं चलता। जैसे मेरा दोस्त है ओम प्रकाश राजपुरोहित, वो नॉनवेज जिस होटल में बनता है वहां खाना खाने को भी नहीं आता हो। तो ये पहले से बता देना है ना उनको, ताकि उनको पता चले मेरी बाउंड्रीज क्या है। तो ये रूल एक बार फॉर्म जो रूल है बता देते हैं। तो मजा आ रहा है दोस्तों? अब मैं और 2 पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद हम डिस्कशन को फोरम खोल देंगे, चलेगा? फिर से एक बार भगवत गीता की तरफ आते हैं। ओके, और भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ूंगा मैं आपके लिए। एक श्लोक दिख रहा है क्या आपको? हाथ दिखाइए। तो श्लोक पढ़ता हूं पहले। यद यद आचरति श्रेष्ठ श्रेष्ठ तद तद देवे तद तद इतर जन। अभी वो अलग तरीके से है। स यत प्रमाण कुरुते लोकस्त अनुवर्धते। मतलब क्या पढ़ते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को संस्कृत जरा ऊपर से जा सकती है। तो यहाँ क्या लिखा है? अभी अब मेरी वाणी नहीं है, ये मेरी वाणी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है।
उन्होंने क्या कहा, जैसे जैसे श्रेष्ठ आचरण करते हैं वैसे वैसे इतर जन समाज के आचरण करते हैं, है ना। अब ये समाज को भूल जाते हैं और घर में आते हैं। कहाँ थे? घर में। क्यों? वो भी मैं आपको बताता हूं। कल्पना कीजिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जब हम घर में आते हैं स्पेसिफिक होते हैं। कल्पना कीजिए कि पूरे महाराष्ट्र की लाइट चली गई, पूरे महाराष्ट्र की, तो क्या करोगे आप? आपने मन में जवाब देना है। कहां से देना है? मन में जवाब देना है। पूरे महाराष्ट्र की लाइट की तो आप क्या करोगे? मैं खुद, ऐसे बोलो, ऐसे करो, ऐसे करो, मैं, और खुद को बोलो मैं क्या करूंगा। आगे बढ़ते, मान लो मैं पुणे का हूं, तो इमेजिन करते हैं थोड़े क्षणों के लिए, पूरे महाराष्ट्र के, ऑल इंडिया के लोग भी है इसमें, तो मैं मानता हूं ज्यादातर महाराष्ट्रियन है, तो इमेजिन करो कि आप सभी पुणे में रहते हो। कहां रहते हो? कल्पना करने में क्या जा रहा है, सोचने का पैसा नहीं लगता, तो हम पुणे में रहते। कल्पना कीजिए पूरे पुणे की लाइट चली गई, आप क्या करोगे? इल्ले, कुछ नहीं। अब मान लो पूरी गली की लाइट चली गई, कॉलोनी की, आप क्या करोगे? कुछ नहीं। और सोचो, ध्यान से सोचो, सिर्फ आपके घर की लाइट चली जाए तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे क्या? सब कुछ करोगे। अब ध्यान से सुनिए, ज्यादातर पेरेंट का प्रॉब्लम क्या है पता है? वो प्रॉब्लम को यूनिवर्सल बना देते हैं। आजकल के बच्चे ना ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, तो जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, एक्शन कोई नहीं लेता। तो आगे जो मैं बोल रहा हूं वो उन्हीं पेरेंट के लिए है जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। ओके, तो जनरल बात नहीं करनी है, अपने बच्चे की बात करनी है। तो ये यद यद आचरती श्रेष्ठ तद तद आचरती इतर जन, मतलब जैसे श्रेष्ठों का आचरण होता है उसी तरह जूनियर लोगों का आचरण होता है। तो दुनिया की गीता हम घर में लेके आते हैं। घर में वही होगा, बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं। आपको पता है टीनेजर्स बहरे होते हैं, 9 साल के ऊपर के बच्चे सभी बहरे होते हैं, पता है आपको? वो सुनते नहीं, वो देखते। वो सुनते नहीं, देखते हैं। उनको पता है पापा ने शायद गलती से बोल दिया होगा, पापा खुद तो मोबाइल पे पढ़ा है तो मैं भी पढ़ा रह सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि जैसे श्रेष्ठों का आचरण है, ज्येष्ठों का आचरण है, वैसे जूनियर्स का होगा। तो अगर आपको आपके बच्चे में बदलाव लाने हैं तो कृपया स्वयं में बदलाव लाए, स्वयं में शिस्त लाए। दोस्तों मैंने 4 महीना वेट किया मेरी बेटी को 5 बजे उठने की आदत लगने में, बट मैं खुद रोज 4 बजे उठता हूँ, भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, बैडमिंटन खेलता था जब तक लॉकडाउन नहीं था तब, और स्टडी भी करता था 4 से 7 पहला प्रहर, है ना। तो ये जरूरी है। अब दूसरा एक श्लोक बताओ, क्या आखिरी वाला सुनना चाहते हो क्या? ये श्लोक बहुत जरूरी है। न मे पार्थस्य कर्तव्यम, न मे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोके निकिंचन नान व्याप्त अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मतलब क्या है? मतलब पढ़ते हैं, हे प्रथापुत्र, यानी हे मेरे दोस्त पार्थ, तीनों लोगों में मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न किसी वस्तु की आवश्यकता है। ये ध्यान से पढ़िए, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। अब इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे पेरेंट है ना बच्चों को लेक्चर देते, आमचं झालंय, हमारा सब कुछ सेट हो गया, तू स्टडी कर, है ना। पेरेंट को क्या लगता है कि अभी हमारा हो गया, हम 40 के हो गए, बोले हमारा सब हो गया, तू सीरियसली ले तेरी लाइफ को, हाँ या ना। यानी मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी। तो भगवान ने बोला है कि तीनों लोगों में, ध्यान से सुनिए, ये जो भगवत गीता है ना उसको गहराई से समझना सबके लिए जरूरी है। यहाँ पे पेरेंटिंग के मैसेज है, यहाँ लीडरशिप के मैसेज है। तो भगवान ने क्या बोला है, मैसेज क्या है, ध्यान से सुनिए। भगवान ने यह कहा कि ये तीनों लोगों में मेरे लिए, मुझे करने लायक कोई कर्म नहीं है। ना तो मेरे पास किसी चीज का अभाव है, ना तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, फिर भी मैं सब मेरे नियत कर्म करता हूं। क्यों करता हूं? तो अगले श्लोक में भगवान ने बताया है, क्योंकि मैं सबके द्वारा देखा जा रहा हूं, मैं जैसा करूंगा वैसे सब करेंगे।
अगर मैं लेजी हो गया तो सारी दुनिया तमोगुनी हो जाएगी। इसलिए मैं मेरे नियत कर्म करता हूँ। तो कृपया ये भ्रम ना फैलने दे। कई बार पेरेंट क्या बोलते हैं, मेरा हो चुका रे, मेरे को नौकरी लगी, मैं जीएम बन गया, वीपी बन गया, मेरी कंपनी है, तू तेरा काम कर, अभी तेरे को जरूरत है। बच्चा नहीं सुनेगा। बच्चा सुनेगा नहीं, बच्चा आपको देखेगा। बच्चा सुनेगा नहीं, बच्चा आपको देखेगा। तो दोस्तों देखते हैं अगली स्लाइड में कुछ लिखा है क्या मैंने। ओके, तो थोड़ा सा फॉलोअप की बात करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये है कि क्वेश्चन आंसर जब शुरू होते हैं ना तो खत्म नहीं होते। तो 1 मिनट दीजिए।